नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 70वां। इससे पहले 69 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, जो छात्र नए हों, जो दोस्त नए हों, मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं। 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। और अब तो कल आपका एग्जाम भी है पटवारी लेखपाल का। दोस्तों पटवारी लेखपाल में सेफ अटेम्प्ट कितने रहेंगे उसको लेकर एक चर्चा की गई है। उसका सेशन अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप कल एग्जाम में बैठने वाले हैं, हो सकता है आपको लाभ हो। दोस्तों, होना भी चाहिए, ईश्वर आपको सफलता दे। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड का आपके सामने उपस्थित है। सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं सरल से ही कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन सभी जानते हैं, आंसर क्या होगा? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रमणि बड़ोनी जी को। दोस्तों, क्वेश्चन इतना सरल शायद ना हो, क्वेश्चन आ जाए उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ोनी जी को। यह किस जनपद से संबंधित हैं? बताइए। ऑप्शन चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड के 13 जिले हैं। बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इंद्रमणि बड़ोनी जी टिहरी से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपको जनपद भी पता होने चाहिए, सभी के नहीं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध हैं किसी ना किसी वजह से, उनका आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? काफ़ी बार डिस्कस किया है, आप जानते होंगे। करेक्ट आंसर तीलू रोतेली। रोतलमा इनका दूसरा नाम है। पिताजी भूप सिंह, घोड़ी का नाम बिंदुली। 12 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार इस बार दिया गया है और इस पुरस्कार की राशि है 51,000। इससे पहले इसकी राशि 31,000 थी। 20,000 की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी से भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। अगर कुमाऊं की रानी की बात की जाए दोस्तों, तो जिया रानी, प्रीतम शाह की छोटी रानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? भले ही दोस्तों यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी ना आ रही हो शब्दों में, लेकिन जो छात्र प्रतिभावान हैं उनकी नज़र ऑप्शन पे और क्वेश्चन पे पहुंची जाती है, मुझे पता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, याद रखिएगा उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान पर आता है। 80, बिल्कुल सही, 80। 16 स्थापना 24 फरवरी। बताइए। ठीक है दोस्तों, 1960। मुझे पता है आपने 1960 ही कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों 14 नवंबर। 14 नवंबर, 9 नवंबर तो नहीं होगा, ये तो आपको भ्रमित करने के लिए है। करेक्ट आंसर होगा बी, 14 नवंबर 1965। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। उस जनपद का नाम बताइए जिसकी सीमा, क्वेश्चन को हार्ड कैसा बनाया जाए। निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा एक से अधिक देश के साथ लगती है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा एक से अधिक देश के साथ लगती है? ऑप्शन आपके पास है उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा एक से अधिक देश के साथ लगती है? उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा पिथौरागढ़। पूर्व में नेपाल है और उत्तर में चाइना तिब्बत है। बिल्कुल सही। अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम पूछा गया है दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में और यहीं से गंगा का जन्म होता है। गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर उत्तराखंड में और पूरे भारत में 2525 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर, भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन बी। रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा का मंदाकिनी के साथ, नंदप्रयाग में नंदाकिनी के साथ,
कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के साथ। अब यहाँ पर पिंडर आया है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर होगा, तो पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों चमोली प्लस बागेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और पार्कों एवं संबंधित स्थानों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में शायद सम्मिलित नहीं हो कैसे आएगा, याद रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल प्लस पौड़ी, है भी सही है दोस्तों। यहाँ पर सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब विलय किया गया? ऑप्शन ए 1920, 32, 50, 1949। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा 1949 में। तिथि बताइए दोस्तों। 1 अगस्त सही है, 1 अगस्त ही है दोस्तों। उत्तराखंड के किस जनपद में भीमपुल स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में भीमपुल स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी चमोली। करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही चमोली है दोस्तों। करेक्ट आंसर चमोली होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में भीमपुल स्थित है, यह किस नदी पर बना है? बताइए, ऑप्शन चाहिए आपको। ठीक है, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी, सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, यह सरस्वती नदी पर है, बिल्कुल सही। और अगर आपसे यहाँ पर भीमपुल की जगह भीमताल पूछ लिया जाए तो भीमताल नैनीताल में स्थित है और यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल और 9 कोनों वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा एक ही है, सहस्त्रताल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? काकोरी कांड, पेशावर कांड, चोराचोरी कांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहां पर होगा पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930, राइफल थी 2/18। काकोरी कांड 1925, चोराचोरी कांड 5 फरवरी 1922 और यह बंद किया गया था दोस्तों 12 फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी शिखर किस भाग में स्थित है? नंदा देवी शिखर, अब मुझे यहाँ पर आप आंसर बताइएगा, देखते हैं कौन बताएगा। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी चमोली में स्थित है और आप सभी ने याद कर रखा है 78-17 इसकी ऊंचाई है। कौन सा है यह, पूर्वी है या पश्चिमी? तो यह नंदा देवी पश्चिमी है। अब पूर्वी पर चलते हैं। नंदा देवी, एक मिनट, पश्चिम पर ही आइए। नंदा देवी पश्चिम की आपने बताई मीटर में, फिट में बताइए दोस्तों। फिट में कौन बता सकता है? फिट में ऊंचाई कितनी है? फिट में ऊंचाई है 25,643 फीट। याद रखिएगा, कल परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्या कर रहे हैं आप? याद रखिए आप इसको, ठीक है। बात करते हैं नंदा देवी पूर्वी की। तो नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 74-34 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी शिखर किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी कहाँ पर है? कुमाऊं में। कुमाऊं की कहाँ पर है नंदा देवी? नंदा देवी चमोली में दोस्तों, गढ़वाल मंडल में है। अब गढ़वाल मंडल में है, गढ़वाल तो यहाँ पर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो गढ़वाल के पास में कुमाऊं तो है ही ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में कौन सा स्थान है? कोटद्वार भी है, जसपुर भी है और सिमली भी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, जसपुर उधम सिंह नगर। जब यहाँ पर ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए तो तीसरा तो करेक्ट होना ही चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा?
उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस आधा तय आएगा, और आधा तय यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत प्लस चारण होगा, ये आधा तय आधा च बन जाएगा, और यहाँ पर तो क्या है, स्वर है या व्यंजन? यह व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग में 2 बिंदु लगे होते हैं, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, बता सकते हैं। गुण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, यण। याद रखिएगा, यण संधि में य और वो होता है, वृद्धि में वृद्धि होगी, दीर्घ में बड़ा अक्षर लिखा होगा। वह गलत होने से डैश डरती है, तो गलत होने से बहुत ही डरती होगी ना, तेज तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, धीरे धीरे भी कुछ नहीं होगा। आसान था दोस्तों। विशेषण लिखा है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यह भी याद रखिएगा। गांधी जी ने देखा था कि दूध की अंतिम, तो दूध की होना चाहिए ना, तो दूध की मिल गया हमें आंसर। दूध की अंतिम बूंद निचोड़ने के लिए गाय भैंसों का ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गाय भैंसों को किस प्रकार यंत्रणा पहुंचाई जाती है, और इसी कारण से उन्होंने गाय और भैंस का दूध लेना छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, अलंकार से क्वेश्चन है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है? पता नहीं चल रहा है कि नारी सारी है या सारी नारी है, तो जिसमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, आपको संदेह हो रहा है ना। ठीक है, श्लेष किसे कहा जाता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है दोस्तों, किताबों से चिपके रहिए अगर मेरिट में स्थान बनाना हो। पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? महिला भी भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, कामायनी भी नहीं होगा, रमणी भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा अर्धांगिनी। पत्नी का अर्थ होता है अर्धांगिनी। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, एक दवाई है, एक मेडिसिन है, किस हेतु बचाने के लिए? हृदयघात, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, या प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीटा ब्लॉकर हृदयघात से बचाने के लिए है। हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? हीरे की खान पूछा गया है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरे की खान स्थित है, पन्ना, कुछ याद आया होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में भोजताल स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के तट पर है। तमिलनाडु का चेन्नई है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह है। पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री A.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु का प्रथम स्थान मछली उत्पादन में है। तमिलनाडु का आरटीआई के मामले में सबसे निचले स्तर पर स्थान आया है दोस्तों। अब मछली उत्पादन में तमिलनाडु हो गया, तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र, सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बेंगलोर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा एक शासक के रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। जीर्ण या फिर वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बूढ़े होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थेनेंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन होगा, ऑप्शन बी और डी कुछ नहीं।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जेरोंटोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, अगर तुक्का लगाने की भी इच्छा हो कि मुझे एक क्वेश्चन करना ही करना है, मुझे स्किप नहीं करना है, तो जीन में यहाँ पर ज आ रहा है और जेरोंटोलॉजी। जो विज्ञान होते हैं ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश के नाम सेम से ही होते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कॉर्बसियर द्वारा, एडविन लुटियंस। जी हाँ, बिल्कुल सही, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपने बिल्कुल सही बताया। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो गीतांजलि का प्रथम दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेजी लिखा है, तो अंग्रेजी का प्रथम संस्करण बताइए। वर्ष 2000, 1910, वर्ष 1912, वर्ष 1911, वर्ष 1913। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1912 में गीतांजलि का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो इसका अगर यहाँ पर अंग्रेजी ना होता, बंगाली की बात की जाए, तो 1910 में इसका प्रथम प्रकाशन आया था, 1912 में अंग्रेजी का प्रकाशन आया था और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को। तीनों ही तथ्य याद रखिएगा। अब यहाँ पर 1911 लिखा है, 1911 में जॉर्ज पंचम जी आए थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसको रद्द किया गया। और हार्डिन द्वितीय के काल में ही राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसको भी याद रखिएगा। कितने सारे तथ्य हो गए। मजा आया होगा तो लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए आपके पास 1975, बी 82, सी 85, डी 95। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? अगर आप करंट अफेयर के सेशन से जुड़े हो, आप इसका आंसर जानते होंगे। कल हमने इस पर चर्चा की थी दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए फिनलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी स्वीडन, डी ग्रीनलैंड। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा दोस्तों। फिनलैंड को ही झीलों की वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की स्टॉकहोम, न्यूजीलैंड की विलिंगटन, ग्रीनलैंड कनाडा के अधिकार, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। चारों ही ऑप्शन को याद रखिएगा दोस्तों। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर जापान की बात की जाए तो पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। क्वेश्चनों को लिंक कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा रीजनिंग से। जी हाँ, रीजनिंग से क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आप 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों। होप आपने सोचा हो और आंसर भी टिक किया हो दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 85, 15 और 17। यहाँ पर 15 और 17 में कुछ कैलकुलेशन वगैरह की गई होंगी, तभी 85 आया होगा। देखते हैं दोस्तों 50 के टेबल में 85 आता है या 70 के टेबल में आता है? बताइए। जी हाँ, 17 के पहाड़े में, 17 के टेबल में 17 पंजे 85, 17 5 85 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 15। तो क्या ट्रिक रही होगी? यहाँ पर जो डिजिट लिखी है उसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, आएगा जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए दोस्तों, ये 15 है। 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 6, और 6 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छिक्की 90। आप ट्रिक समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 76 लिखा है और यहाँ पर 19 लिखा है। 19 का पहाड़े में टेबल में 76 कहाँ आता है? बताइए दोस्तों। 19 4 जा 19 चौका 76 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जिसको 3 से डिवाइड करके 4 आ जाए?
तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर दोस्तों 12 लिखते हैं, अगर आप यहाँ पर 12 लिखते हैं और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 और 19 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 76। तो यहाँ पर ट्रिक यह थी। पटवारी लेखपाल के पेपर में जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा, अपने आप को तैयार रखिएगा, सजग रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन यह भी अच्छा है, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट श्रेणी में क्या आएगा। यहाँ पर लिखा है 15, 13, 26, 28, 14, 12, 24, 26, 13। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पर तो दोस्तों 15 के बाद 13 आ गया, कम हो गए फिर बढ़ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, आप अपना समय लीजिए 2 मिनट का और देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 15 से 13 पर जाने के लिए माइनस 2 किया। ठीक है ना दोस्तों, -2 किया। 13 से 26 पर जाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया। ठीक है, फिर 26 से 28 पर जाने के लिए हमने +2 किया। ठीक है, 28 से 14 पर जाने के लिए हमने डिवाइड 2 किया। यह थी हमारी ट्रिक। यहाँ पर स्टार्टिंग में -2, फिर गुणा 2, +2, भाग 2। अगेन सर्कल रिपीट होगी, साइकिल। -2 गुणा 2 +2 भाग 2, -2 गुणा 2 +2 भाग 2। देखते हैं, यहाँ पर -2 हुआ, गुणा 2 हुआ, +2 हुआ, भाग 2 हुआ। भाग के बाद फिर यहाँ पर -2 होगा। 13 में से 2 जाकर बचेगा यहाँ पर 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, पटवारी लेखपाल में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लाइक सभी को कर जाना है, ऐसे मत जाइएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।